सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्नेक बाइट। मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं कि स्नेक बाइट के बारे में, कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि स्नेक बाइट होता क्या है। स्नेक बाइट का मतलब होता है कि सांप के काटने से क्या प्रॉब्लम होती है, फिर क्या हानि होती है। तो सांप दो प्रकार के होता है, एक जहरीला होता है, एक बिना जहरीला होता है। ठीक है, मतलब कि एक पॉइजनस होता है, एक नॉन पॉइजनस होता है। तो जो पॉइजनस होता है उसके काटने से आदमी मर जाता है, लेकिन जो नॉन पॉइजनस स्नेक अगर आपको काट ले तो उससे ये होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, जिसकी वजह से आपको इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित या फिर इसको गंभीरता से लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जान बचाई जा सके। तो ये होता है स्नेक बाइट। भारत में कुल 250 तरह के सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से कि कुछ जो होते हैं वो विषैले होते हैं, और कुछ जो पांच या फिर 4 जो सांप होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ही जानलेवा या फिर बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं, जिसमें कि आपका किंग कोबरा, रसल वाइपर या फिर ब्लैक मांबा, ये सारे जो सांप आते हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके काटने के बाद आपकी मौत हो जाती है। अब हम बात करते हैं कॉमन करैत के बारे में। तो कॉमन करैत में जो 5 सांप होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं मनुष्य के लिए, जिसको काटने के बाद ना तो सूजन होती है, ना दर्द होता है, ना खून बहता है, कोई भी ऐसे कोई लक्षण उनको दिखाई नहीं देता है, और उनको ऐसा भी होता है कि पता भी नहीं चलता है। और ये जो कॉमन करैत की 5 प्रजातियां होती हैं वो रात में निकलती हैं चूहों को खाने के लिए। जो चूहे रात में अपना भोजन तलाश करने के लिए निकलते हैं उनको खाते हैं, और जो जमीन पे सोते हैं जो पर्सन, मतलब कि जो जमीन पे अपना आशियाना बनाते हैं या फिर बना के घर रहते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक सांप होता है ये, जिसको काटने के बाद मौत हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्नेक्स के। तो कितने प्रकार के सांप होते हैं? तो 2 प्रकार के सांप होते हैं। एक होता है आपका पॉइजनस, दूसरा होता है नॉन पॉइजनस। मतलब एक पॉइजनस मतलब जहरीला, और नॉन पॉइजनस मतलब बिना जहर का। मतलब 2 प्रकार के जो सांप होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सांप के काटने के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सांप के काटने के लक्षण होते हैं सिरदर्द होना, मिचली आना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, बीपी लो हो जाना, या फिर जिस जगह पे काटा है वहां पे खून बहना, या फिर आपको उल्टी मालूम देना, या फिर आपका सिर में दर्द होना, पूरे बदन में कपकपी धरना, या फिर पलकों का गिरना, या फिर ऐसा होता है कि चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, आपको समझ नहीं आता, या फिर न्यूरो सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना। मतलब कि सांप के काटने के बाद आपका नर्वस सिस्टम या फिर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उसमें जो आपकी बॉडी है उसके अंदर ब्लड में जब पॉइजन आ जाता है तो जो ब्लड होता है वो थक्के की तरह जमने लगता है, जिसकी वजह से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपके मुंह से झाग निकल सकता है, आपकी आंखें या फिर आपकी पूरी बॉडी नीली पड़ सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि सांप के काटने के। अब हम बात करते हैं कि अगर सांप काट लेता है तो उससे बचे कैसे, मतलब प्रिवेंशन क्या क्या होता है। तो सांप अगर काट लेता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उससे ट्रीटमेंट करवाइए। जहां सांप ने काटा है उसकी कुछ दूरी पे आप कपड़ा बांध दीजिए, या फिर अगर मान लीजिए सांप ने जहां काटा वहां हल्का सा ब्लेड से कट कर दीजिए, ताकि जो ब्लड है उसके साथ पॉइजन भी बाहर आ जाए। फिर अगर ऐसा है कि सांप ने अगर काट लिया है तो उसको पानी की टंकी चला के उसको वॉश करिए, ताकि जो पॉइजन है वो नीचे से निकल जाए। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे आपके सांप के काटने के बाद आपकी जान बचाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सांप के काटने के बाद ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो सांप के काटने के बाद ये ट्रीटमेंट होता है कि आप उसको जाके डॉक्टर के पास ले जाएं, इंजेक्शन लगवाएं, उसकी जो जगह है उसको वॉश करें अच्छे से जहां सांप ने काटा है, और टाइम टू टाइम उसको दवा या फिर उसको मेडिसिन खिलाएं। लापरवाही ना करें, या फिर ये नहीं है कि अगर आप को सांप ने काटा है तो आप किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास ले जाइए या फिर कुछ भी करिए, लेकिन आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए जिससे उसकी जान बचाई जा सके। तो ये सारे ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं सांप के काटने के बाद। तो आज हमने बात किया कि सांप के काटने से क्या क्या होता है, किस तरह होता है, सांप के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगी और समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।